जिस सरकार ने युवाओं को शराब में डुबोने का काम किया, उसको छुपाने के लिए आदरणीय स्वर्गीय भगत सिंह जी का, शहीद आजम का नाम इस्तेमाल हुआ। इतनी तुच्छ राजनीति आज इस सदन ने देखी है। इस सदन ने आज अंबेडकर जी के नाम पर भी तुच्छ राजनीति को देखा और उस तुच्छ राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने वाले ये भूल गए कि हम उस दल से हैं जहां हमारे शीर्ष नेता संसद की सीढ़ी पर अपना माथा लगाकर देश की लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं और 2024 का शपथ लेने से पहले भारत के संविधान को अपने सिर पर सजाकर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के प्रशासन को चलाने का काम किया। वे लोग अंबेडकर जी के नाम पर तुच्छ राजनीति करके आज दिल्ली की जनता की लूट से ध्यान हटाने के लिए काम करते हैं। आज से पहले जब हम दिल्ली की सड़कों पे आप सब और हम मिलकर दिल्ली की सड़कों पर शराब घोटाले की पोल खोलने के लिए घूमा करते थे तो कहा जाता था पता नहीं आंकड़े कहां से ले आए, कौन ले आया, कौन देता इन्हें आंकड़े। आज भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े दैट हैज बीन विंडिकेटेड बाय दिस कैग रिपोर्ट। मैं अध्यक्ष जी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, पेज नंबर 84, मैंने सरसरी तौर पर 4 पेज खोले तो पेज नंबर 84 पर कंपैरिजन ऑफ न्यू एक्साइज पॉलिसी और ओल्ड एक्साइज पॉलिसी, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5% ऑफ लैंडेड प्राइस इन केस ऑफ IMFL, ये ओल्ड लिकर पॉलिसी, और प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 12% ऑफ लैंडेड प्राइस ऑफ IMFL टू डिस्ट्रीब्यूटर, ये न्यू लिकर पॉलिसी। इतना बड़ा अंतर और बड़ी पैरों तले जमीन सरका देने वाले लाइनें लिखी है पेज नंबर 100 पर। द एक्साइज डिपार्टमेंट सफर्ड ए लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 890 crores on account of license free from these zones owing to their surrender and failure of department for retendering। और इसी में 101 नंबर पेज पे लिखा गया है कि कोविड के दिनों में किस प्रकार से 144 करोड़ रुपए दिस प्रपोजल वाज टर्न डाउन बाय द मिनिस्टर। लिखते हैं एक्साइज एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रपोज दैट प्रोपोर्शनेट वेवर रिडक्शन इन लाइसेंस फी ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन मे नॉट बी कंसिडर्ड, और लिखते हैं द प्रपोजल वाज टर्न डाउन बाय द मिनिस्टर रिजल्टिंग ए लॉस ऑफ 144 करोड़ टू द स्टेट एक्सचेकर। ये बातें हम जब सड़कों पर सुनकर कहा करते थे मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, आज CAG की रिपोर्ट इन सब बातों को हमारे सामने खोल कर रख देती है। पिछले 11 वर्षों में इस सदन ने झूठ, फरेब, मक्कारी, भ्रष्टाचार के 12 साल देखे हैं। आज जब LG साहब का जो अभिभाषण यहां प्रस्तुत हुआ है, उसने विकसित भारत की, विकसित दिल्ली के रास्ते को खोलने का काम किया है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी बाकी रिपोर्ट्स को भी टेबल करवाने का काम करें और इस पे विस्तृत चर्चा हो, क्योंकि आई ओपनिंग चीजें जैसे जैसे हम अपने विभागों के संदर्भ में जा रहे हैं, आई ओपनिंग चीजें हमारे सामने आती हैं। सरकार का मच टॉक्ड ऑफ टॉमिंग जिसको लेकर की जाती थी, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम में आप सब सुनकर हैरान होंगे, 54 करोड़ रुपए बच्चों पर खर्चे गए, 150 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्चे गए हैं। हैप्पीनेस उत्सव में 20 करोड़ रुपए खर्चे गए और 28 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्चे गए, और देश के मेंटर पर अध्यक्ष जी 2 करोड़ रुपए खर्चा होने के बाद 26 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्चे गए। देशभक्ति उत्सव में 12 करोड़ रुपए खर्चा कार्यक्रम पे और 22 करोड़ रुपए फिर विज्ञापन पे। जितनी तह में जा रहे हैं, हर विभाग में, हर चीज में ऐसी ग्लेयरिंग मिसअप्रोप्रिएशंस और ऐसी ग्लेयरिंग कमियां दिख रही हैं, जिसके कारण इस बात की चिंता होती है कि कैसे पिछले 12 सालों में इस झूठ, फरेब और मक्कारी की सरकार ने
यहां पर बैठकर दिल्ली की जनता के खजाने को लूटने का काम किया है। हम अध्यक्ष जी उस संस्था से आते हैं जिसका हमेशा का सिद्धांत है सीढ़ी के अंत में बैठे हुए व्यक्ति का अंत्योदय हमारा हमेशा का सिद्धांत है। चाहे हम 2 सीटों पर रहे हो, चाहे आज हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बने हैं, इसलिए हम इसे अपना दायित्व मानते हैं कि इन विषयों को तुरंत से तुरंत गंभीर चर्चा के साथ बाकी रिपोर्ट्स को भी टेबल किया जाए, ताकि दिल्ली की जनता का, क्योंकि हम पिछले 10 वर्षों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और देश ने देखा है कि ये खुला ऐलान है, जिसने जनता का लूटा है उसे जनता का लौटाना होगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने हर मंच से कहा है। इसलिए जिसने दिल्ली की जनता का लूटा है उसे दिल्ली की जनता का लौटाना होगा। मुझे इस पवित्र सदन में अपनी बात रखकर यह आग्रह करने का अवसर देने के लिए अध्यक्ष जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सीएजी पर की रिपोर्ट जो पेश हुई है, इस पर जो सदस्य भाग लेना चाहते हैं, इसमें बहुत बड़ी सदस्यों की सूची आ रही है, तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को यहीं पर आज स्थगित करते हुए और 27 तारीख को इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। अब मैं श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अभिभाषण पर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। यह सदन दिनांक 25 फरवरी 2025 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। श्री हरीश खुराना जी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मनजिंदर सिंह सिरसा के जी माननीय जो मंत्री हैं उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और आपके माध्यम से सारे सदन को आज जो मेरे देश के प्रधानमंत्री, ये जो लोग अभी नौटंकी करते गए यहां से, जिन कातलों को ये बचाने की कोशिश करते थे अब तक, अभी सज्जन कुमार को जो देश के प्रधानमंत्री जी ने एसआईटी बनाई थी, उस दूसरे केस में उम्र कैद की सजा अभी कोर्ट ने प्रोनाउंस की है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी साथियों का। ये 1984 के सिख कातलों को बचाते थे, इन्होंने जगदीश टाइटर के केसों को रोक कर रखा, इन्होंने सज्जन कुमार की फाइलों को रोक कर रखा, इन्होंने बार बार उन लोगों को कातलों के साथ हाथ मिलाया, उनके साथ जाके चुनाव लड़ने का काम किया, और आज आके ये ड्रामे नौटंकियां करते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं, जगदीश टाइटलर को बचाने का काम इन्होंने किया था, सज्जन कुमार को बचाने का काम इन्होंने किया था, और मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो एसआईटी बनाई थी, आज उसके चलते दूसरे केस में सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई है, जिसके लिए मैं जहां भारत की सरकार का वहीं जुडिशरी का धन्यवाद करता हूं जो हमें इंसाफ देने का काम किया है। धन्यवाद। अभी जो प्रस्ताव आया है सदन के समक्ष, उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पर उस पर चर्चा होगी और माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और उसको पारित किया जाएगा। अतः सदन के शेष कार्यों को निपटाने के लिए सदन की बैठकों को 2 दिन के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस संबंध में सदन कृपया अपनी सहमति दे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के इस प्रथम सत्र की बैठक शुक्रवार, चूँकि सदन की बैठक बढ़ाई जा रही है और कुछ बैठक सरकार के माध्यम से ऐसी रखी गई है, क्योंकि पहले से 28 तारीख को सदन नहीं था, तो सिर्फ 28 तारीख वाले दिन सदन 2 बजे लगेगा और 3 मार्च यानी कि मंडे को सदन वही 11 बजे आयोजित किया जाएगा। सदन अपनी सहमति दे तो इसको मैं कार्रवाई को सहमति है, सदन सहमत है। अतः प्रथम सत्र की बैठक शुक्रवार 28 फरवरी 2 बजे और सोमवार 3 मार्च 2025 को प्रातः 11 बजे से आयोजित की जाएगी। और ये जो हमारा अभिभाषण, उपराज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा है, ये प्रस्ताव जो है इस पर चर्चा होगी 28 तारीख को और 27 तारीख को जो आज हमने सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा को स्थगित किया है, वो बाकी चर्चा
27 को होगी। इसके अलावा मेरे पास सूचना आई है कि प्रवेश वर्मा जी एक प्रस्ताव यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, हम सभी जानते हैं कि जो अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें दिल्ली की जनता ने विकास के लिए हमको वोट किया है। जो 11 साल का शासन उन्होंने देखा और जिस तरीके से ना केवल सदन की, विधानसभा की सारी मर्यादाओं को तार-तार किया गया, बल्कि पूरी दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि आज वो दिल्ली की जनता ने जिनको इतना, आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन दिया था, आज उन्होंने उनको सत्ता से बाहर किया। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि हम आज यहां पे सत्ता में बैठे हैं, हम भी अगर कोई गलती करते हैं तो आप हमें भी टोकिए, मगर ये सदन रूल बुक से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। कोई अगर इसकी उल्लंघना करता है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम कोई भी बदले की भावना से काम नहीं करना चाहते, मगर जिस तरीके से माननीय उपराज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान में यहाँ पर जो शोर शराबा हुआ, यहाँ पर सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब किया गया, ना ये लोगों ने 11 साल काम किया और ये अभी भी इसी भावना के साथ में कि दिल्ली में कोई विकास ना हो, कोई हमारी यमुना माँ की सफाई ना हो, कोई पानी साफ ना आए, कोई विकास का काम ना हो, अभी भी ये लोग हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसलिए माननीय सभापति जी, माननीय उपराज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान अमर्यादित व्यवहार को लेकर विपक्ष के सदस्यों पर कड़ी और कठोर कार्रवाई हेतु मैं प्रस्ताव करता हूं और उसमें विपक्ष के जो सदस्य यहां पर शोर मचा रहे थे, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे थे, उनके मैं नाम लेना चाहता हूं। आले मोहम्मद इकबाल, जुबेर रहमान, अनिल झा, अजय दत्त, गोपाल राय, इमरान हुसैन, जर्नैल सिंह, कुलदीप कुमार मोनू, मुकेश अहलावत, प्रेम चौहान, पुनरदीप सिंह साहनी, परवेश रतन, राम सिंह नेताजी, संजीव झा, सई राम, सोमदत्त, वीर सिंह दिंघान, सुरेंद्र कुमार, विशेष रवि, वीरेंद्र सिंह काद्यान और आतिशी, ये सभी के खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।